दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना सितंबर 2023 में हुई थी और स्थापना के बाद से विधानसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट जीतकर राजनीति की दुनिया में सनसनी फैला दी है। आदिवासी हितों की आवाज उठाने के लिए बनी बीएपी ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान की बांसवाड़ा सीट से शानदार जीत दर्ज की है। इस सीट से उसके विधायक राजकुमार रोत सांसद चुने गए हैं। रोत को कांग्रेस का समर्थन हासिल था और बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय को करीब 2.5 लाख वोटों से हरा दिया। मालवीय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। रोत इससे पहले दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में 84 सीट से विधायक चुने गए थे। और बता दें कि राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक चर्चा जिन सीटों की हुई उनमें बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट शामिल थी। इसकी वजह थी कि बीएपी उम्मीदवार राजकुमार रोत के नामांकन में उमड़ा जनसमूह नामांकन में ही भीड़ जुटाकर रोत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे और बांसवाड़ा परंपरागत रूप से कांग्रेस और बीजेपी की सीट रही है। यह तीसरी बार है और किसी गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी उम्मीदवार ने वहां से जीत दर्ज की है। इसलिए रोत के जीत की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। आदिवासियों में शिक्षा की कमी, आरक्षण और कुपोषण जैसी समस्याओं को उठाकर चर्चा में आए रोत आदिवासी समाज की समस्याएं उठाते रहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी उन लोगों को नक्सल बता देती है जो उसकी विचारधारा को नहीं मानते। आदिवासियों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए वह उन्हें नक्सल बताती रहती है। इंटरव्यू में बताया कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और भारत आदिवासी पार्टी का गठन होने के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके में आरएसएस के वनवासी कल्याण आश्रम को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और बता दें कि राजकुमार रोत राजस्थान के डूंगरपुर के 84 इलाके के खरबर खुनिया गांव के रहने वाले हैं। रोत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से की और 2014 में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बने थे। लेकिन रोत ने 2018 का विधानसभा चुनाव भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के टिकट पर 84 विधानसभा क्षेत्र से लड़कर जीता था और बीजेपी के सुशील कटारा को करीब 13,000 वोटों से मात दी थी। उस समय उनकी उम्र केवल 26 साल थी और वह उनका पहला चुनाव था। बीटीपी से मनमुटाव हो जाने के बाद राजकुमार रोत ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना की। रोत ने 2023 का विधानसभा चुनाव 84 सीट से भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर लड़ा और आदिवासी की अधिकता वाली सीट पर रोत ने एक बार फिर बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कटारा को मात दी। लेकिन इस बार हार जीत का अंतर बढ़कर 69,166 वोट हो गया। इस जीत से उत्साहित राजकुमार रोत के सपनों को पंख लग गए और उन्होंने कुछ महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया। इसके लिए राजकुमार रोत ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र को चुना और इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय से हुआ। और इस सीट पर कांग्रेस ने अरविंद डामोर को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन से एक दिन पहले ही कांग्रेस ने रोत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। रोत के जीत की राह का और भी कठिन बनाने के लिए राजकुमार नाम के 2 डमी उम्मीदवार भी खड़े कर दिए गए थे। इतनी तगड़ी घेराबंदी के बावजूद राजकुमार रोत ने अपनी जीत सुनिश्चित की और उन्होंने बीजेपी के मालवीय को 2,47,054 वोटों से मात दी। बता दें कि देश भर के आदिवासी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा 10 सितंबर 2023 को भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया था और इसके स्थापना दिवस कार्यक्रम राजस्थान के डूंगरपुर के टटिया भील खेल मैदान में आयोजित किया गया था। मोहनलाल रोत इसके अध्यक्ष बनाए गए और इसमें राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और कई दूसरे राज्य के लोग शामिल हुए थे। पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक भारत आदिवासी पार्टी भारत की पहली पर्यावरण हितैषी पार्टी है। पार्टी जल, जंगल, जमीन, वन, जैव विविधता और प्रकृति मूल निवासी और प्रकृति के हित में काम करने वाली पार्टी है। अपनी स्थापना के 3 महीने के बाद ही भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा चुनाव में उतरी और बीएपी ने राजस्थान की 27 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में उसे 4 सीटों पर सफलता मिली थी। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। राजस्थान से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।